प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 35 और आकलन 5। यहाँ पे दिया गया है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे अच्छा मेरा गांव, यहाँ मिलती है ठंडी छाँव। मेरे गांव की बात निराली, चहूँ और फैली हरियाली। करते काम किसान यहाँ, मेहनत है दिन रात यहाँ। बच्चे प्रतिदिन शाला जाते, शिक्षक इनको खूब पढ़ाते। पढ़ लिख कर हम करेंगे काम, उज्जवल करेंगे गांव का नाम। अब क वाला प्रश्न है इसका, ऊपर लिखी कविता को अपने किसी दोस्त के साथ बोल बोल कर पढ़ो। आपस में बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को यह कविता सुनाओ। कविता का कई बार दोहरान करो। हर बार पढ़ने की गति को पिछली बार से तेज करते जाओ। तो ये काम हमें स्वयं करना है, इस कविता को बार बार बोलना है अपने दोस्त के साथ में। अब ख वाला है, इस कविता में गांव के कौन कौन से कामों के बारे में बताया गया है, लिखिए। तो गांव के बारे में बताया गया है कि यहाँ ठंडी छाँव है, ठंडी छाँव है, ठंडी छाँव है। यहाँ चारों ओर हरियाली है, चारों ओर हरियाली है। यहाँ चारों ओर हरियाली है। यहाँ किसान दिन रात काम करते हैं। यहाँ किसान दिन रात काम करते हैं। दिन रात काम करते हैं। और बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। बच्चे प्रतिदिन शाला जाते हैं। शाला जाते हैं। शाला जाते हैं। फिर आगे है ग वाला, कविता में गांव में चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताई गई है। आपके गांव में आपको कौन सी बात निराली लगती है, लिखिए। तो आपके गांव में जो भी विशेष बात है वो आप लिख सकते हैं। मेरे गांव में खेलने के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम है। बहुत बड़ा स्टेडियम है। और पढ़ने के लिए पुस्तकालय है। और पढ़ने के लिए पुस्तकालय है। आगे घ वाला, क्या आपके गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, बताइए। मेरे गांव के कुछ बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता खेत में जाते हैं, तो उन्हें अपने छोटे भाई बहन रखने पड़ते हैं। तो उन्हें अपने छोटे भाई बहन
रखने पड़ते हैं, या और भी कोई कारण हो सकता है वो आप लिख सकते हैं। आगे है आकलन 5। आकलन 5 में है दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज मैं तुम्हें प्राचीन काल की सभ्यता का हाल बताता हूँ, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का क्या अर्थ है। शब्दकोश में इसका अर्थ है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना, और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवरों जैसा होता है बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज है। हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। पहला प्रश्न है शब्दकोश में सभ्यता शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे अच्छा करना, सुधारना, यह वाला राइट है। दूसरा सभ्यता का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे बताया है कि जब वह बिल्कुल जानवरों जैसा होता है बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्ट चीज है। इनकी सभ्यता बर्बरता का विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित के बहुवचन बनाइए। सभ्यता, तो इसका बनेगा सभ्यताएं। फिर है आदत, इसका बनेगा आदतें। जानवर, इसका बनेगा जानवरों। फिर है जाति, इसका बनेगा जातियां। आगे है प्रश्न नंबर 4 निम्न के पुल्लिंग शब्द बनाइए। औरत, औरत का बनेगा पुरुष। हथनी, इसका बनेगा हाथी। लोमड़ी, लोमड़ी का बनेगा लोमड़। फिर है घ वाला बच्ची, इसका बनेगा बच्चा। प्रश्न नंबर 5 है उपर्युक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक होगा सभ्यता का अर्थ, क्योंकि ऊपर सभ्यता का अर्थ ही बताया गया है। प्रश्न नंबर 6 हम कब सभ्य होते जाते हैं। हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं हम सभ्य होते जाते हैं। जब हम बर्बरता से दूर होते जाते या चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 शब्दकोश किस काम आता है। शब्दों के अर्थ जानने में। शब्दों के अर्थ जानने में। प्रश्न नंबर 8 है नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। आदत, आदतें। सभ्यता, सभ्यताएं। फिर है स वाला जानवर, जानवरों। फिर है द वाला जंगल, जंगलों। फिर प्रश्न नंबर 9 है हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। इस पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखिए। जब हमारे अंदर का जानवरों जैसा व्यवहार जब हमारे अंदर का जानवरों जैसा व्यवहार समाप्त होता है तब हम सुधरते चले जाते हैं। तब हम सुधरते चले जाते हैं और उतना ही सभ्य होते जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का कंप्लीट हल देख लें। थैंक यू।